अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे मैंने एक इमेज अटैच कर दी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 के जो ए और बी पार्ट्स हैं उन दोनों की फिगर भी आपको बनी हुई इसी इमेज में नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है गिवन दैट AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स। तो वो आपको सबसे पहले कह रहे हैं कि ए और बी पार्ट जो हैं इसमें आपको दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलने वाली हैं। एक का नाम AOB है और एक का नाम COD होगा। जैसे आप ए पार्ट में देखें, एक स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है ए पॉइंट से, ये O में से पास होती है और इस तरह बी तक जाती है, तो इसका नाम हो गया AOB। तो एक तो स्ट्रेट लाइन ये हो गई और दूसरी आप देखो एक और स्ट्रेट लाइन मौजूद है जो C से स्टार्ट हो रही है, O में से पास होती है और D तक पहुंचती है, तो ये हो गई COD। तो ए पार्ट में तो आपको ये दोनों स्ट्रेट लाइंस पता चल गई, AOB और COD। इसी तरीके से बी पार्ट में भी ये दोनों स्ट्रेट लाइंस मौजूद हैं। आप देखें पहली स्ट्रेट लाइन ये है जो A से स्टार्ट हो रही है, O में से पास होती है और B तक पहुंचती है यानी AOB। और एक स्ट्रेट लाइन ये है जो C से स्टार्ट होती है, O में से गुजरती है और D तक पहुंचती है यानी COD। यानी इन दोनों पार्ट्स में जो आपको AOB और COD नजर आएंगे, ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस कंसिडर की जाएंगी। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, इनके ऊपर आप स्ट्रेट लाइन कंसिडर करके प्रॉपर्टी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपको यह कहा जा रहा है कि पार्ट नंबर ए में भी और पार्ट नंबर बी में भी जो अननोन्स है, अननोन्स का मतलब जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता, आपने उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। जैसे आप ए पार्ट में देखें, आपको यहां पर एक लेटर ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, हमें इस ए की वैल्यू नहीं पता, ये ए अननोन है, तो बेसिकली ए पार्ट में आप इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और इसी तरीके से बी पार्ट में आप देखें, आपको एक 7 के साथ बी लिखा हुआ नजर आ रहा है और 3 के साथ भी सेम लेटर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है और एक अलग से लेटर यहां पर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बी वाले पार्ट में एक लेटर बी अननोन है, एक सी अननोन है, ये दो अननोन है, आपको इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर मैं स्टेटमेंट को आप कह रहे सम अप कर लूं तो आपको इन दोनों पार्ट्स में ये बता दिया गया है कि जहां पर भी आपको AOB और COD दिखे, ये दोनों को आपने स्ट्रेट लाइंस कंसीडर करना है। और इसके अलावा जो ए और बी पार्ट में अननोन है, जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता, आपने जस्ट उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो अगर आपको ये फिगर यहां पर क्लियर नजर आ रही है तो गुड है, आप इधर ही वीडियो से समझ सकते हैं। और अगर ये फिगर आपको क्लियर ना हो तो आप अपनी बुक से ये सेम क्वेश्चन अपने सामने रख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो यहां पर ए पार्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपने इस ए लेटर को, इसकी वैल्यू को आप कह लें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी लगेगी जिसको हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है और यह पिछले क्वेश्चन में समझा भी चुका हूं, यहां पर मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो लेट्स से समझने के लिए कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका नाम मैं L1 रख देता हूं, यानी लाइन नंबर 1, आप कुछ भी रख सकते हैं। और एक और हमारे पास कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरह की है L2, जो इस पहली वाली लाइन को जो है इस तरह कट करके क्रॉस करके गुजर रही है इस पॉइंट के ऊपर। और ये जो इनका कॉमन पॉइंट है, या आप इसको कॉमन वर्टस भी बोल सकते हैं, मैं इसको लिख देता हूं O, इसका नाम O है। तो मैंने आपको यह बताया था कि जब भी इस तरह कोई दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं किसी कॉमन पॉइंट पे, तो जो आमने सामने एंगल बन रहे होते हैं इस कॉमन पॉइंट के, उनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एंगल यहां पर बन रहा होगा, मिसाल दे रहा हूं जस्ट समझाने के लिए कि अगर इसका नाम मैं A डिग्री रख दूं तो इसी कॉमन पॉइंट को देखते हुए इसके जो सामने बनेगा बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये वाला, ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएगा और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी ये भी कितना होगा A डिग्री। आप यूं भी समझ सकते हैं अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। इसी तरीके से एक एंगल यहां पर बन रहा होगा, मैं समझाने के लिए जस्ट इसका नाम रख देता हूं B डिग्री। ये कोई B डिग्री है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी कॉमन वर्टस कॉमन पॉइंट को आप देख लें तो इस B डिग्री के ऑपोजिट ये वाला एंगल बनता है, तो ये भी कितना होगा B डिग्री, यानी इसका आप कह लें वर्टिकली ऑपोजिट ये होगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिहाज से वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। तो प्रॉपर्टी ये है कि जब भी इस तरह कोई दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं किसी कॉमन पॉइंट पे, तो ये जो कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड एंगल्स होते हैं आमने सामने वाले, इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोल रहे होते हैं। मैं इसका नाम भी यहां पे लिख देता हूं, इन एंगल्स का नाम क्या होता है, वर्टिकली, ठीक है, ऑपोजिट
एंगल्स, इनका नाम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होता है और ये इक्वल होते हैं, यानी ये वाला अपने सामने वाले के इक्वल होता है और ये वाला अपने सामने वाले यानी इसके इक्वल होता है। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी थी। अब यही आपको यहां पर भी यूज करनी है। अगर आप देखें कि ये ए से लेकर बी तक जो है एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम AOB है, जो यहां पर क्वेश्चन में बताई गई है, और सी से लेकर डी तक ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन इस कॉमन पॉइंट में से पास आउट कर रही है। ये इनका कॉमन पॉइंट है जहां से पहली वाली लाइन भी AOB और COD दूसरी वाली लाइन भी गुजर रही है। तो एक एंगल तो यहां पर बन रहा है जो उन्होंने खुद से बताया हुआ 117। तो अगर आप नोटिस करें इस साइड पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, लेकिन मैं अगर इस AOB वाली लाइन से स्टार्ट करूं और स्टार्ट करता करता यहां तक देखूं जो कि COD लाइन तक है, तो ये बेसिकली 117 और ये सारे एंगल्स मिलाकर एक दूसरे के लिहाज से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, आमने सामने वाले एंगल बनते हैं जो सेम पॉइंट O से कनेक्टेड है। बस याद रखिएगा आपने इन सब को मिलाकर सोचना है। आप थोड़ी देर के लिए सोच लें, ये बीच में जो दो लाइंस लगी हुई हैं जहां पर 30 और 40 डिग्री लिखा हुआ है, ये दो लाइंस नहीं है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा एंगल अपने सामने वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के लिहाज से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं, जिस तरह मैंने आपको भी यहां पर समझाया। क्योंकि AOB भी एक स्ट्रेट लाइन है, COD भी एक स्ट्रेट लाइन है और कॉमन पॉइंट O है इनका, तो कॉमन पॉइंट जो O होता है इसके आमने सामने बनने वाले एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो 117 इक्वल होगा इन सब एंगल्स के सम के, जो यहां पर A से लेकर 40 तक लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, ये जो A से लेकर 40 तक तीन डिफरेंट एंगल्स हैं A को मिलाकर, तो आपने इन सबको सम अप कर देना है। तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, 117 के, यानी आपने इसको इक्वल कर देना है 117 के। तो आप बड़ी इजीली A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं ये यहां पर लिखने लगा हूं, मैं किसी भी एंगल को पहले लिख सकता हूं, A 30 और 40 में से आपकी मर्जी है, मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा A डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यानी अगर इन तीनों एंगल्स को मिलाकर देखा जाए तो ये यहां से लेकर यहां तक बनते हैं। तो इनके बिल्कुल ऑपोजिट आने वाला एंगल बनता है 117। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, यानी ये तीनों एंगल मिलाकर इक्वल होंगे 117 डिग्री के। ये मैंने प्रॉपर्टी यूज भी कर ली, मैं इस प्रॉपर्टी को यहां पर आगे मेंशन भी कर दूंगा। आप इसको मेंशन करेंगे वर्टिकली की शॉर्ट फॉर्म है, आगे ऑपोजिट, ये ऑपोजिट की शॉर्ट फॉर्म है, और एंगल्स, ये नोटेशन हम एंगल के लिए यूज कर रहे होते हैं, एस का मतलब प्लूरल है तो एंगल्स हो गया। आप ये बिल्कुल इसके आगे लिख दीजिएगा क्योंकि मैं आगे फिगर बना चुका हूं, इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। आगे आप इसको जस्ट सॉल्व कर लें तो देखें A डिग्री वैसे का वैसे ही आएगा, 30 और 40 को आप ऐड कर सकते हैं। तो 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री, और यहां पर जस्ट बच जाएगा 117 और उसके ऊपर डिग्री। अब आप देख सकते हैं 70 डिग्री जो है बेसिकली ऐड हो रहा है A में। तो आपको पता है जब भी कोई चीज एक तरफ ऐड हो रही हो और आप उसको दूसरी तरफ मूव करें तो दूसरी तरफ जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी यहां पर ये 70 डिग्री ऐड हो रहा है A में। अगर हम इस 70 को दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये वहां जाकर 117 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप जस्ट यहां पे लिख लें A डिग्री, इक्वलिटी का साइन वैसे ही, ये 117 डिग्री भी वैसे उतारें, और ये प्लस 70 यहां पर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 70, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहां के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप दोनों तरफ पर 70 को सब्ट्रैक्ट करवा देते तो भी आपका आंसर यही आएगा, आपको सेम स्टेप करना पड़ेगा। तो आगे आप A डिग्री को वैसे का वैसे लिखें, 117 में से 70 को माइनस करें तो 47 आंसर के तौर पे मिलता है, यानी 47 डिग्री। तो देखें A ही अननोन था तो आपने A की वैल्यू निकाल ली, यानी A डिग्री आ गया 47 डिग्री के। और इस आंसर को आप ऐसे भी कोड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल हैं। तो अगर आप कंपैरिजन कर लें कि डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है, इक्वल है, तो इसके नीचे लिखी जाने वाली चीजें भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी जस्ट आप यूं भी लिख सकते हैं कि A जो है वो 47 के इक्वल है, डिग्रीज को इग्नोर करके या कंपेयर करके आप कह लें। तो A पार्ट हमारे पास हो गया, इसमें A की वैल्यू क्या आ गई 47 डिग्री, और जो प्रॉपर्टी मैंने यूज करी उसका नाम था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वो मैंने आपको यहां पर समझा भी दी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं B पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बी पार्ट को। तो बी पार्ट में हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो बी पार्ट में एक लेटर बी अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक लेटर सी अननोन है, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बी लेटर को फाइंड आउट करना। तो आप नोटिस करें जो स्ट्रेट लाइन थी जिसके बारे में क्वेश्चन में बताया गया था कि ये AOB स्ट्रेट लाइन है, जिसको मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से दोबारा से आप कह लें इस पे ब्लैक कलर से इसको बना लिया। तो अब आप नोटिस करें कि ये जो आपके पास AOB स्ट्रेट लाइन है, यहां से लेके यहां तक 7 भी दिया हुआ है, बीच में यहां से लेके यहां तक आप देख सकते हैं ये एक तरह की कॉमन साइड है, कॉमन लाइन है दोनों एंगल्स के दरमियान, और यहां पर 3 भी लिखा हुआ है। तो और ये कॉमन पॉइंट है O, तो O पॉइंट से ये 7B डिग्री भी जुड़ा हुआ है, O पॉइंट से ये 3B डिग्री भी जुड़ा हुआ है, और इनके दरमियान ये कॉमन साइड भी है जो दोनों के लिहाज से कॉमन है, या कॉमन लाइन भी आप कह सकते हैं।
तो अगर आपके पास कोई ऐसे एंगल्स आ जाएं जो कि कॉमन पॉइंट सेम पॉइंट से जुड़े हों और उन दोनों के दरमियान कोई कॉमन लाइन या कॉमन साइड हो, यानी एक ही साइड मौजूद हो, तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और क्योंकि AOB स्ट्रेट लाइन है तो आप इनको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये मैं आपको प्रॉपर्टी पहले भी समझा चुका हूं कि कोई भी इस तरह की स्ट्रेट लाइन हो और यहाँ पर लेट से कोई इस तरह की लाइन मौजूद हो, आपके पास कोई रे मौजूद हो जो किसी कॉमन पॉइंट O के साथ कनेक्टेड हो, तो इस कॉमन पॉइंट O के जो इस तरफ एंगल बनेगा और जो इस तरफ बनेगा, ये मिसाल के तौर पे A कह देता हूं समझाने के लिए, ये मिसाल के तौर पे B कह देता हूं समझाने के लिए। तो क्योंकि ये दोनों एंगल इस कॉमन पॉइंट कॉमन वर्टस O से कनेक्टेड है और इनके दरमियान ये कॉमन लाइन या कॉमन साइड मौजूद है, तो ऐसे एंगल्स जो है इनको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल्स। ये कौन से हैं एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स, एक साथ आने वाले एंगल्स हैं। और ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ये क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पे हो तो आप इनको बोल देते हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इनका नाम हो जाता है एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो प्रॉपर्टी ये है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इनका सम हमेशा 180 के इक्वल आता है। यानी अगर आप इस A वाले एंगल को और इस B वाले डिग्री को, B वाले एंगल को जिस पे B डिग्री लिखा हुआ है, जिसको मैंने सपोज किया हुआ है, इन दोनों को सम करें तो ये हमेशा 180 के इक्वल आते हैं। तो यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं, AOB एक स्ट्रेट लाइन है और 7B और 3B दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम जो है 180 के इक्वल होगा। तो यही आप यहाँ पर करेंगे, आप लिख दें कि 7B डिग्री प्लस 3B डिग्री अगर हम करें तो ये 180 के इक्वल आने चाहिए। और रीजन क्या है? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, तो आगे आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह मेंशन करेंगे, ADJ एडजेसेंट, शॉर्ट फॉर्म में एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं STR डॉट और आगे लाइन। तो ये प्रॉपर्टी देखिए मैंने आगे यहाँ पर मेंशन भी कर दी। अब सिंपली सॉल्व कर लें, दोनों लाइक टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। 7 + 3 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10, साथ B वैसे का वैसे, यानी 10B डिग्री आ गया, 7B डिग्री प्लस 3B डिग्री, और यहाँ पर आ गया 180 डिग्री। ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ। जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर 180 को डिवाइड करेगा, यानी 180 वैसे ही लिखा जाएगा और 10 उसके बिल्कुल नीचे आएगा, यानी डिनोमिनेटर में आएगा। आप दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर देते तो भी आपको ये स्टेप करना पड़ता। ये बहुत सिंपल है, आप इस 0 को 0 से काट दें तो आपके पास B डिग्री आ जाएगा, जस्ट ऊपर बचा हुआ 18, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ऊपर जो 18 बचा हुआ वही लिखेंगे और इस पे आ जाएगा डिग्री। तो ये आपने B की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आ गई? 18 डिग्री। और क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो कंपैरिजन करें तो डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है, तो नीचे लिखी हुई चीजें भी आपस में सेम है, यानी B जो है वो 18 के इक्वल है। आप इसको डिग्री के बगैर इस तरह भी कोड कर सकते हैं। तो B का तो आंसर हमारे पास आ गया। अब रह गया किसका आंसर? जस्ट C का। तो उसके लिए मैंने जो ये वर्किंग की हुई है इसको यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि आपको जो है समझाना आसान हो जाए। तो अब हमने B की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब देखिए C की कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो C की अगेन हम उसी तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिस तरह A पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी A की। क्योंकि अगर आप नोटिस करें ये AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये AOB ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये COD भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो और इनके जो कॉमन पॉइंट है या कॉमन वर्टेक्स कह लें वो O है। तो जो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है 7B, इसके बिल्कुल सामने देखिए C बनता है, यानी 7B और C जो है एक दूसरे के लिहाज से वर्टिकली ऑपोजिट बनते हैं। ये मैंने अभी आपको A पार्ट में डिटेल कंसेप्ट जो है समझाया है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन इस तरह एक दूसरे को क्रॉस करें तो जो कॉमन पॉइंट होता है उसके आमने सामने एंगल जो बन रहे होते हैं उनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कह रहे होते हैं और वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला 7B इक्वल होगा अपने सामने आने वाले C डिग्री के। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि C और 7 डिग्री इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी C डिग्री जो है बेसिकली इक्वल होगा 7B डिग्री के। और आगे आप रीजन भी लिखेंगे, रीजन क्या है? वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जो मैंने आपको ए पार्ट में समझाई। अब इससे हमें C की वैल्यू कैसे मिल सकती है? देखिए हमें B की वैल्यू पहले से पता है, वो कितनी है? 18। अब जस्ट B की वैल्यू यहाँ पर 18 पुट कर दें तो आपको C की वैल्यू पता चल जाएगी। तो C डिग्री वैसे ही रहेगा, इक्वलिटी का साइन वैसे ही, 7 वैसे का वैसे ही, और B डिग्री की जगह पर आप राउंड ब्रैकेट्स डालकर इसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि है 18 आपके पास डिग्री। ओके, तो मैंने B की जगह ऊपर से नीचे वैल्यू पुट कर दी क्योंकि वो तो हमें पहले से ही पता थी। अब C डिग्री वैसे का वैसे लिख दें, इक्वलिटी का साइन वैसे का वैसे लिख दें। अब यहाँ पर 7 और 18 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये राउंड ब्रैकेट्स के बाहर नंबर 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। तो ये देखें आपने C की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली क्योंकि ये दोनों भी चीज़ें इक्वल हैं आपस में। तो कंपेरिजन कर लें तो डिग्री डिग्री के लिहाज से कंपेयर करें कि ये इसके लिहाज से एक जैसा है, इक्वल है, तो नीचे लिखी हुई चीज़ भी इक्वल होगी। यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं डिग्री के बगैर कि C इक्वल होगा 126 के। तो ये आपने C की वैल्यू भी निकाल ली, B की भी निकाल ली। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे अब बाकी सॉल्यूशंस के साथ।